बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पिछले वाला हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है और हमने एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट कर ली है। तो आगे हमारा आता है कंसेप्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है मैट्रिक्स की। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स होती थी, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 ये तो क्या होता था, एक अनडिफाइंड रिजल्ट होता था। ठीक है ना, इसकी कोई आपके पास प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया बट इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अगर इसकी कोई आप प्रॉपर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप डिटर्मिनेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का प्रॉपर वैल्यू निकाल के देगा। बट इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि डिटर्मिनेंट लगेगा तो सिर्फ लगेगा स्क्वायर मैट्रिक्स पे, कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल होगा और किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आप कोई रिजल्ट निकालना चाहते हो, अगर आप कोई वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसका आप डिटर्मिनेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आगे बात आती है कि डिटर्मिनेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा। डिटर्मिनेंट सबसे पहले होता है 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, आप जितनी भी लगा लो। ठीक है, सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाता है। बट जितने ऑर्डर इंक्रीज होता रहेगा उतनी हमारे लिए प्रॉब्लम इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना, उतना हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3/3 ऑर्डर तक ही करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछी जाती है और ज़्यादातर यही काम में आती है। ठीक है, 4/4 ऑर्डर में हमारे पास यही 3/3 ऑर्डर की यूज आने लगती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 ऑर्डर। ठीक है, तो आप एक तरह से लगा सकते हो कि ये इसकी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर हमारा 1/1 आ गया। तो जैसे कि हमारे पास 1/1 का आपको मतलब पता है कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट दिया हुआ है 7। ठीक है, तो 7 एक रो एक कॉलम। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसीलिए ये 1/1 ऑर्डर हो गया। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो हमें पता है ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो डिटर्मिनेंट क्या करेगा, डिटर्मिनेंट इसको हटा देगा, इस ब्रैकेट को हटा देगा और सिंपल हमारे पास वैल्यू 7 ले आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 7। तो जब 1/1 मैट्रिक्स होगा तो 1/1 मैट्रिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी एलिमेंट दिया है ठीक है वही हमारे पास आंसर होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी थी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। तो जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं ए इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। ओके, तो ये तो है मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए लिखेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट के लिए साइन कौन सा होता है। अगर आप डिटर्मिनेंट को डिनोट करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए या तो आप ये वाली दो लाइन लगा सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि हम मॉड्यूलस के लिए लगाते हैं तो इसमें ए रख लो। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप सीधा लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे DET डॉट ए। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को और ये भी रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। ठीक है, जो आपकी मर्जी होगी अब वो लिख लेना। ओके, तो जैसे कि यहां पर है हमारे पास अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सबसे पहले क्या करना है, यहां पे इस तरह हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह चलेंगे फिर इस तरह चलेंगे। तो अब क्या करोगे, ए इंटू डी कर लोगे, बीच में साइन हमेशा आएगा माइनस का, बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा और इसके बाद बी इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, बी इंटू सी। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं बात करूं इस चीज की,
ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस चीज की। तो इसी चीज को हम कह देते हैं कि हमने एक माइनर को सॉल्व कर लिया। हमने किसको सॉल्व कर लिया? एक माइनर को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा कि माइनर क्या होता है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप ये उसी माइनर को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी एक्सप्रेशन वाली डेफिनेशन। तो अब कर लेते हैं एक रियल एग्जांपल। तो एग्जांपल में जैसे वही मैं उठा लेता हूं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आपको पता चल रहा है ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सीधी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 इंटू 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे 1 इंटू 4, ये ऐसे चलोगे। तो 1 इंटू 4, बीच में आएगा माइनस, माइनस के बाद यहां पे 2 इंटू 3, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट डाल लो और यहां पे भी ब्रैकेट डाल लो। तो हर बार ऐसे ही करना है। अगर 2x2 मैट्रिक्स होगी तो हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इधर को फिर इधर को। तो मतलब सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को और फिर किसको? सेकेंडरी डायगोनल को। तो प्रिंसिपल डायगोनल को आगे रखना है माइनस सेकेंडरी डायगोनल के पीछे रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया 4 माइनस 6 तो -2। तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, इंटीजर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो इसके बाद क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर, ओके। तो अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको देखना होगा एक तो माइनर का कंसेप्ट, ठीक है। एक हमारा निकलेगा कोफैक्टर, कोफैक्टर्स को देखना होगा। एक तो माइनर, एक कोफैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर। तो जैसे कि अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिख लूं, तो अगर मैं बात करूं माइनर की, तो माइनर को सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूंगा MIJ फॉर्म में, ठीक है। तो MIJ फॉर्म करती है माइनर को रिप्रेजेंट। तो ये माइनर है क्या? ये माइनर एक वैल्यू का, जैसे कि हमने किया था ना सब मैट्रिक्स, तो ये एक तरह की सब मैट्रिक्स ही होगी, बट उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, उस सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर जब हम करेंगे तो हमें एक रो या फिर एक कॉलम को लेना होता है, ठीक है। कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, और इस एक रो को पकड़ के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने रख लिया 1 2 एंड 3 को, ठीक है। तो इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा? करना यह है हमें कि मैंने ये 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 लेने के बाद 1 की ये रो जिसमें 1 आ रहा है वो रो, और जिसमें 1 आ रहा है वो कॉलम, उसे क्या करना है? छोड़ देना, ठीक है। उसे छोड़ के जो ये बच गया, उसे छोड़ के जो ये बच रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या है? 5 6 8 9। तो हमारा MIJ, अगर मैं कहूं कि 1 हमारा 1 एलिमेंट, 1 क्या है? A11 एलिमेंट। तो A11 एलिमेंट के लिए हमारा माइनर क्या होगा? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 6 8 एंड 9, ठीक है ना। तो ये MIJ फॉर्म में होगा, MIJ फॉर्म में होगा, और ये हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होगा। जैसे कि मैंने ये 1 के लिए निकाला, ठीक है ना। ऐसे ही मैं 2 के लिए निकाल सकता हूं, 3 के लिए निकाल सकता हूं। तो ये हमारा हो गया 4 A11 एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अभी 2 के लिए निकाल के दिखाता हूं। तो अगर आपको 2 के लिए निकालना है तो क्या करना होगा? इस 2 के सभी कॉलम को और सारे रो को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा, ठीक है। इस 2 के सारे कॉलम को जिसमें 2 दिख रहा है
उस कॉलम को और उस रो को, ठीक है, छुपा के बाकी एलिमेंट्स को कवर करना है। तो कैसे? जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आप MIJ लिख रहे हैं ना, आप क्या लिख रहे हैं? MIJ, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्योंकि मैं MIJ लिख रहा हूं तो MIJ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए लिख रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे IJ फॉर्म में ये भर सकता हूं, ठीक है। तो अभी आएगा क्या हमारे पास? आएगा ये हमारे पास, आपको पता है 4 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, तो 4, 6, 7 एंड 9, तो ये एलिमेंट्स हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपको पता है ये 2/2 है और ये भी क्या है? 2/2 है। तो अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन पता है कि कैसे करना है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है? 4 को 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो, माइनस लिख के फिर ब्रैकेट, यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 6 × 7, ठीक है। तो इतना आ गया, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 6 आ गया। तो हमारे पास अब मैं कह सकता हूं कि M12 मेरे पास -6 आ गया, ठीक है। M12 मेरे पास -6 आ गया, ओके। तो इसी तरह मैं M11 को भी निकाल सकता हूं। M11 जैसे 5, 6, 8, 9, तो इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा, ठीक है, उसे भी लिख लूंगा। तो इसका यूज क्या होगा? जैसे कि मैं इसको भी लिख लेता हूं, 5 × 9 -6 × 8, ये आ गया 45 -48, तो माइनस के 3 आ गया। तो M11 कितना आ गया? -3। इसी तरह आप क्या निकालोगे? M13, ठीक है। तो वो क्या होगा? इसको भी छुपा लो और इसको भी छुपा लो, 3 जिस कॉलम में उसको छुपा लो, जिस रो में उसको छुपा लो, बाकी एलिमेंट्स ले लो, जैसे 4, 5, 7 एंड 8, ठीक है। अब इसकी क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 × 8 -7 × 5, 32 - 35, तो माइनस के 3। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास M11 आया है -3, M12 आया है -6, M13 आया है -3। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट लिखने के बाद इसका हमने करना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है कि ये हमने माइनर निकाल लिया। माइनर के बाद अब हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो है कोफैक्टर्स, ठीक है, कि हमने अब कोफैक्टर्स निकाल लिया। तो कोफैक्टर्स मेनली क्या चीज है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब हमने यहां पर निकालने हैं कोफैक्टर्स। अगर मैं कोफैक्टर्स को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CIJ फॉर्म में, क्योंकि आगे क्या लगाना है? C लगाना है, क्योंकि कोफैक्टर्स है। IJ फॉर्म मतलब किस एलिमेंट का कोफैक्टर है ये, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा, तो किस एलिमेंट का कोफैक्टर है ये उसको डिनोट करेगा। तो जैसे कि मैंने M11 निकाला, MIJ में M11 निकाला, उसी तरह मैं C11 निकालूंगा। C11 का मतलब क्या है? यहाँ पे -1, क्योंकि सभी जगह -1 ही लगेगा, ठीक है ना। सभी जगह क्या लगेगा? कोफिशिएंट में -1 लगेगा, और यहां पर आपको पता है 1, 1, तो इसका मतलब 1 + 1, ठीक है। ये मैंने कहां से लिया? यहां से, क्योंकि 1 और 1 था तो मैंने 1 + 1 कर दिया, इनटू M11, MIJ फॉर्म M11, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा मेरा? C11 क्या आ जाएगा? C11 अब मैं निकाल रहा हूं, तो C11 मेरा आ जाएगा -1 की पावर 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू M11 क्या था हमारा? M11 हमारा था -3, ओके। तो यहाँ पे C11 आ गया -3, ओके हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमारे पास, जैसे कि मैं निकाल लेता हूं C12, तो C12 कैसे निकालोगे? वही -1 ले लो, ठीक है। तो -1 का 1 + 2, -1 का 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। M12 कितना था? -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 6,
ठीक है, तो ये हमने C12 निकाल लिया। अब क्या निकालना है, C13 निकालना है। उसके लिए -1, 1 + 3 M13, ये आ गया 1 इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है तो -3 रहेगा। ठीक है, तो C11 भी निकाल लिया, C12 भी निकाल लिया, C13 भी निकाल लिया, ये सारा निकाल लिया। ठीक है ना, तो अब इसे निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट करने के लिए क्या करना है, तो अब यहाँ पर करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 1 2 3, ठीक है, हमने किसको मानकर ये सारा कुछ निकाला, 1 2 3 को मानकर निकाला, तो 1 2 3 को लेंगे। तो हमने अब निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अभी तक हमने निकाला माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो उनका यूज होगा डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा हमारा, सबसे पहले ये 1 लेंगे, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या आएगा, C11, जो हमने C11 निकाला यहाँ पे उसका यूज होगा, -3 था तो -3 ले लेंगे। अब क्या होगा, 2, अब 2 आएगा, ठीक है ना, तो बीच में आएगा साइन प्लस का, ठीक है, तो अब 2 ले लेंगे, 2 इंटू कितना आएगा 6, क्योंकि C12 हमारा 6 निकल के आया था। तो अब बीच में फिर से प्लस ले लेंगे, प्लस के बाद अब कितना 3, 3 के बाद ये कितना आ गया -3, तो ये -3 ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया। तो इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो -3 + 12 -9, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब कोई वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो 0 का मतलब ये नहीं कि आपका डिटर्मिनेंट नहीं आया, आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि 0 भी एक आंसर है। ठीक है, 0 भी इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की एक टाइप है। ठीक है ना, किसके लिए, डिटर्मिनेंट के कंटेक्स्ट में। तो डिटर्मिनेंट के कंटेक्स्ट में अगर आप मैट्रिक्स की टाइप जानना चाहते हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ गया, तो इसीलिए मैट्रिक्स ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो अब इसकी एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहां पे लेंगे एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिया 1 0 5 2 7 3 0 5, तो ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका मैं अभी डिटर्मिनेंट करूंगा। ठीक है, तो पहले हमने निकाला था माइनस वगैरह निकाले, कोफैक्टर्स निकाले। ठीक है ना, वो ठीक है, ठीक है, वो आप निकाल के कर सकते हो, बट मैंने वो आपको सिखाने के लिए किया। आप इसमें सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारा फैक्टर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा 1। ठीक है ना, तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, तो वो देखने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे -1 तो a11 है, a11 का मतलब ऊपर 1 + 1, तो -1 की पावर 2 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, ऐसे चलता है। तो ये एलिमेंट ले रहे हो तो आगे प्लस लोगे, ये एलिमेंट ले रहे हो तो आगे माइनस लोगे, ऐसे चलता है। ठीक है ना, आपको ऐसे याद कर लेना है, नहीं तो आपको पता ही है ये a12 है तो 1 + 2, ठीक है ना, -1 की पावर 3 तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। तो अब मैं लूंगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस कॉलम और उस रो को छुपा के बाकी सारे एलिमेंट्स को देखूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले 7 × 8, क्योंकि ये हमारी जो बन जाएगी ये 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगी और इसका डिटर्मिनेंट आपको आता है। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट सिंपल है, पहले 7 × 8 करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, पहले आप 7 × 8 करोगे, फिर आप 3 × 5 करोगे, बीच में साइन आएगा माइनस का। ठीक है, बीच में यहाँ पे साइन आएगा माइनस का।
ओके, अब मैंने 1 का ले लिया, अब 0 का लेना है, 0 के लिए आगे माइनस आएगा तो 0। ठीक है, आपको पता है 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करोगे आप 0 ही आएगा, बट आप फिर भी कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ठीक है, फिर बीच में माइनस तो 3 इंटू 0, फिर आएगा प्लस का साइन तो प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू, यहाँ पे इसको भी कवर कर लो, इसको भी कवर कर लो। ठीक है, किस किस को कवर करना है, इसको कवर कर लो सारे को, और इसको कवर कर लो। अगर मैंने इनको कवर किया तो मेरे पास ये एलिमेंट्स बचे 2705। तो अब इनको करूंगा तो सबसे पहले इसको फिर इसको। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 0, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 56 माइनस 15, ठीक है, तो यहाँ पे 56 माइनस 15 आ रहा है, तो ये आ गया 41, आगे माइनस ये 0 ही आएगा, प्लस में 5 इंटू यहाँ पे 10 माइनस 7 3, तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, तो 41 प्लस यहाँ पे 15 आ रहा है, तो यहाँ पे 56 ही आ जाएगा, तो 56 क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इस 3/3 मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकल के आ गई 56। ठीक है ना, तो अगर हमने कोई भी वैल्यू निकालनी हो ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अदर ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करो, रो मैट्रिक्स की बात करो, या फिर कॉलम मैट्रिक्स की बात करो, अपर ट्राइंगल, मतलब कुछ भी बात करो, उसके लिए नहीं निकलेगा, इसके लिए निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 56 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इससे फर्स्ट रो से निकालना है, आप सेकंड रो को मान के निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं लेता 2, तो मैं 2 की कॉलम और 2 की रो को छुपा लेता और बाकी एलिमेंट्स का मैं यहाँ पे माइनर लेके उसे कैलकुलेट करके, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेता, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले क्या हमने डिटर्मिनेंट को कैसे निकालना है, अब करना है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इफ ईच रो एंड कॉलम, फर्स्ट प्रॉपर्टी करने हैं, इफ ईच रो एंड कॉलम एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0। तो अगर डिटर्मिनेंट के पहले तो हो गया कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, ठीक है, क्या हो 0, तो वैल्यू क्या होगी किसकी, डिटर्मिनेंट की 0 होगी। ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। तो सबसे पहले रोज एंड कॉलम, ठीक है, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम, उस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, 0 होगा, उसके एलिमेंट 0 होंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कैसे, तो इस तरह कि अगर यहां पे हमें दिया हो कि ए डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहां पर मान लीजिए दिया है 0 0 0, नीचे चाहे कोई मर्जी एलिमेंट दिया है 53 57, ठीक है, 54, यहाँ पे 63 67 माइनस 70, कुछ भी दिया है, तो हमें पता है ये 3/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें भी एक्सपेंड करके इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, 3/3 मैट्रिक्स है, हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये 0 0 0 है, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले उठाओगे किसको, 0 को। ठीक है, तो अगर 0 उठाओगे यहाँ पे, ठीक है, अंदर क्या रखोगे 0, इसको कवर करते चलोगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कवर करते हुए चलोगे, और 57 इंटू माइनस के 70, फिर माइनस में 54 इंटू 67, ठीक है, ऐसे कवर करते हुए चलोगे, आगे फिर 0, ठीक है, अंदर कुछ ना कुछ फिर आएगा, फिर प्लस, फिर 0, फिर अंदर कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, कुछ भी कर लो, यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता है कि अगर किसी एक रो और किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिख देनी है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह की हमारे पास मैट्रिक्स बन जाए उसका डिटर्मिनेंट करना है, तो ये प्रॉपर्टी लिख के वहां पे वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट करना है, कुछ भी शॉर्टकट मारना है बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी हमने एक्सप्लेन नहीं करना, वहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है कि प्रॉपर्टी ये है, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रॉपर्टी सेकेंड, तो अब प्रॉपर्टी सेकंड में यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, मतलब उसका ट्रांसपोज कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे कि मेरे पास एक
ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सीधा करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सीधा करने वाला हूँ ए का डिटर्मिनेंट, तो 4 माइनस 6 तो -2 आगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा ए का ट्रांसपोज करने पे 1 2 3 4 ये आ गया। तो ये आने के बाद भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी करता हूँ तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आएगा -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो ये प्रॉपर्टी हमारी कामयाब हो गई इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर ए या फिर ए का ट्रांसपोज भी कर दो, उसका डिटर्मिनेंट करो तो वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब करेंगे इससे अगली प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये कह रहे हैं कि अगर टू एडजेसेंट रोज या फिर टू एडजेसेंट कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो उससे क्या होगा कि साइन में चेंज आएगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू के, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके साइन में चेंज आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर इस फॉर्म में करोगे, ठीक है ना, तो ये फॉर्म है सिंपल। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, मतलब दो एडजेसेंट कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो 1 इंटू 4 -6 तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 -4 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किसका चेंज है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो माइनस का चेंज है, ओनली साइन का चेंज है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही है बट साइन का हमारे पास चेंज आ गया यहाँ पे। तो आगे यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में हमारे पास कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 0, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो दो कॉलम्स यहाँ पर आइडेंटिकल हैं और बाद में है 4 5 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे विद R1, ठीक है। R1 का मतलब रो 1, तो रो 1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले एलिमेंट 1। तो इसके कॉलम एंड इसके रो को छुपा के बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो माइनर रह गया उसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे विद कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारा आगे आएगा, ठीक है। कोफैक्टर में यहाँ पर हमें पता है कि प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 -15, तो यहाँ पे इतना आ गया। यहाँ पे आगे माइनस फिर 1 आ गया, 1 के बाद अब इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, ठीक है। तो 12 माइनस यहाँ पे भी 15, ठीक है। अब प्लस के 4, तो 4 के बाद यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया प्लस के 3, यहाँ पे आ गया 0, तो ये भी आ गया हमारा 0। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर टू कॉलम्स या फिर टू रोज कोई भी आइडेंटिकल है, एडजेसेंट, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया इसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रो चाहे कोई भी कॉलम उसके साथ हम के की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट के साथ भी के की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, कोई भी वैल्यू लगा लो, 10 लगा लो, ठीक है। तो अगर उस ए मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स के, ठीक है, किसी भी एक रो के साथ के की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उस के की मल्टीप्लिकेशन उस 10 के साथ भी करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 एंड 4, सिंपल इसका, ठीक है। कोई छोटी एग्जांपल ही लूंगा मैं। तो अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले 4 -6 -2 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा के। तो अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के कुछ भी ले लो, के जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं, तो 2 का मतलब कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि मैं रो 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, तो 3 4 वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वैसे ही आ गया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट अगर करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास -4, ठीक है। तो k का मल्टीप्लीकेशन अगर इसके साथ किया
तो इसके साथ भी होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर किसी रो या कॉलम के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हो के का, तो डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाल रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2 इंटू के 2, तो यहाँ पे -4 आ गया। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो अगर इक्वल आ गए तो यहाँ पे हमारे ये कंडीशन, यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो मैंने विद एग्जांपल आपको ये करके बता दिया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 में कह रहे हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ द टू टर्म्स। टू टर्म्स का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में शो किया 5 और 7, 8 और 9। ठीक है, तो देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर के यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट, मतलब दो मैट्रिक्स सबसे पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उनका डिटर्मिनेंट करके, ठीक है, वो सेम ही आएगा, मतलब उनका सम सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर करूं कि मैंने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको बांट के लिख सकता हूं। जैसे पहले ही लिख दिया मैंने 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 2, तो बीच में मैं डाल दूंगा प्लस। ठीक है, प्लस डाल के इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह मैं डिटर्मिनेंट में कर सकता हूं। तो ये इसका डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट करने के लिए वही हमारे पास, ठीक है, यहां पे प्लस, तो इसका करोगे इतना आ गया। तो अब यहां पे सबसे पहले आ गया प्लस, यहां पे आ गया हमारे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 0। सो यहाँ पे भी आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे आ गया 44 माइनस के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस के 22 आ गया और 44 आ गया माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस के 22 यहाँ पे आया और यहाँ पे 32 और 22। ठीक है, माइनस के 22 तो माइनस के 44। तो अगर इधर सॉल्व करें हम, तो ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं इसको एडिशन कर दूंगा, तो इतना आ गया, इधर इधर आ गया 17, 4 and 2। ठीक है, तो यहां पर आएगा 24। ठीक है, सबसे पहले 24 माइनस इतना, तो यहां पर अगर मैं माइनस करूं तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 68 में से अगर इसको माइनस करूं तो आएगा इतना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों सेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी अब पता चल गई कि अगर 5 + 7 है तो उसको मैं बांट के लिख सकता हूँ, बांट के दोनों डिटर्मिनेंट का सम करके ऑफ द सेम ऑर्डर, यहाँ पे लिखे ना सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर के दो डिटर्मिनेंट का सम करके हमारे पास जो वैल्यू आई वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि प्रूव करो कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर करोगे वो डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, ए है मेरा 0। ठीक है, सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं, तो डायगोनल के लिए यहाँ पे 1 लेना होगा, तो 1 0 0 2। ठीक है, तो ये मेरा बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उनके एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन रखी और मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बना ली। तो ये 2/2 की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं 1 × 2 माइनस यहाँ पे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊं तो प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये आएगा 1 × 2 = 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने जो निकाला वो भी सेम है, जो प्रॉपर्टी ने कहा वो भी सेम है। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो फिर ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सॉल्व होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये सही है और आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th हमारी, उसमें कह रहे हैं कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लें ऑड ऑर्डर की। ठीक है, ऑड ऑर्डर की, तो ऑड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे 3/3 ऑर्डर हो गया जैसे। ठीक है, तो उस ऑर्डर की अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें तो क्या होगा,
उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। जैसे हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। एग्जांपल में क्या लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, शायद बता रखा है शायद नहीं बताया, तो अगर आप ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज कर दोगे तो जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो सारी जीरोस होती है, और ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूं -2, ठीक है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -7, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 7, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है 3x3 ऑर्डर की, तो मैंने ये भी लिख दिया कि ये 3x3 ऑर्डर किया। तो इसका कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा। तो देखते हैं 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपैंड विद रो 1। तो रो 1 के साथ चलें तो सबसे पहले 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस ही आना था, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसके बाद 0 इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस आना था तो माइनस आएगा, क्योंकि -3 है, तो -3 होने के कारण यहाँ पे इतना ही आएगा। तो अब क्या करना है इसका, अब इसको छुपा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे कितना आ गया 49 प्लस 42, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या आ गया 42, ओके हो गया। तो आगे इसकी क्या है 0, ठीक है, आगे क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 ही बन गया, ये प्लस 42 माइनस 42, तो ये भी 0 बन गया। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 0 आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर, जैसे हम 5x5 ऑर्डर की ले सकते हैं, बट वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने 3x3 ऑर्डर की ही यहाँ पे मैट्रिक्स ली है। तो 0 + 0 0 आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।